नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए मैं आपको नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि है आपका औसत। प्रश्न में नहीं बोला गया औसत का सवाल है, लेकिन आपको इसका औसत ही निकालना होता है। बोला गया तीन क्रमांकित प्राकृत संख्याओं का योग 57 है। आपको दिया गया है योग 57। ठीक है, कितनी संख्याओं का? तीन संख्याओं का। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या का। ठीक है, तीन संख्या का योग 57 है। तो तीन संख्या का योग 57 है, तो तीन से संख्या से योग में डिवाइड करोगे आप। संख्या से योग में डिवाइड करोगे, ये 19 बार में कटेगा। 19 दिया 57 होता है। तो ये जो कटा है ना 19 बार में, ये बीच वाली संख्या होती है। ये बीच वाली संख्या होती है और यही आपका औसत होता है। तो तीनों में बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? ये तो 19 कहां पे आ जाएगा? यहां पे। अब संख्या कैसी है? क्रमांगत, मतलब लगातार। तो 19 के बाद में 20 और 19 से पहले 18। बोला गया था बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या तो हमारी 19 है। भाई पूछा क्या है? बीच वाली संख्या क्या होगी? 19 हो जाएगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर हुआ ना? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, तीन क्रमांकित प्राकृत संख्याओं का योग हमारे पास 66 है। योग कितना है? 66। कितनी संख्याओं का? तीन का। तो तीन से डिवाइड कर दो। तीन दूने का 6, तीन दूने का 6, 22 बार में कटाना। तीन संख्या है, 1 2 3। तो मैंने क्या बोला? ये जो संख्या कटने के बाद आती है यही बीच वाली संख्या होती है और यही आपका औसत भी होता है। ठीक है, यही आपका औसत होता है। तो ये कहां जाएगी? बीच में। अब संख्या लगातार है, क्रमांकित का मतलब लगातार। तो 22 के बाद में आ जाएगा 23, 22 से पहले आ जाएगा 21। बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 21, 22, 23 में सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि तीन क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी? एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। योग कितना है? 147 है। कितनी संख्याओं का है? तीन संख्याओं का। तीन का है ना, तीन से घटाओ। तीन चौकू 12, दो बचेगा 27, तीन नीम 27, 49 बार में गया। तो मैंने क्या बोला? यही बीच वाली संख्या होगी, तो 49 आ जाएगा बीच में। अब ये विषम संख्या है, क्रमांकित विषम, यानी कि लगातार विषम संख्याओं की बात है। तो 49 के बाद में विषम 51 आ जाएगा और 49 से पहले विषम 47 आ जाएगा। अब बोला है बीच वाली संख्या बताइए। बीच वाली संख्या तो आपकी 49 ही है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, तीन क्रमांकित सम संख्याओं का योग 24 है। योग कितना है? 24। तीन संख्याओं का 1 2 3। कितना है? तीन संख्याओं का। 3 अट्ठे 24 कटा लो तो 8 आ जाएगा बीच में। ठीक है, अब ये सम संख्याओं की बात है, तो 8 के बाद में जो सम संख्या आएगी 10 और 8 से पहले जो आएगी 6। बोला है सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 6 8 10 में सबसे छोटा कौन है? 6। तो सबसे छोटी संख्या 6 हो जाएगी, मतलब पहला ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, चार क्रमांकित सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सीखने की बारी अब आई है। ठीक है, क्योंकि अब संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4। योग है 20 चार संख्याओं का। 4 से कटा दो, 4 पंजे 20, यानी कि बीच वाली संख्या 5। अब ये बीच वाली संख्या 5 बीच में यहां रखूं कि यहां रखूं? तीन संख्या होती हैं तो बीच में रखना आसान है, 5 होती हैं तब भी आसान है। अब यहां 4 है तो बीच में यहां आएगी कि यहां आएगी? आपको मैं बता दूं, जब ऐसी संख्या हो ना 4 या 6 या फिर 8, तो जो संख्या 2 आती है ना बीच में, तो इन दोनों के बीच वाली संख्या होती है ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 5। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है? सम संख्याओं के बारे में, और बीच वाली संख्या तो विषम आई है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता यहां पे ना यहां पे। अब 5 के बाद में सम संख्या 6 होती है, 5 से पहले 4। 6 के बाद में 8 होती है, 4 से पहले 2। तो याद रखना, 4 संख्या हो, 6 संख्या हो, 8 संख्या, बीच में जो दो संख्या ना उनके बीच में रखना है इस बीच वाली संख्या को। फिर उसका नेक्स्ट क्या आएगा? उससे पहले क्या आएगा? आसानी से आप लिख दोगे। अब इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ा मुझे 8 नजर आ रहा है, तो 8 यहां पे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, पांच क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। योग कितना भाई? 55। कितनी संख्याओं का? 5 का। 5 से कटाएंगे 11 बार में कट जाएगा। 11 कहाँ आएगा? बीच में, क्योंकि बीच वाली संख्या है। 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से। 5 संख्याओं, 3 संख्याओं बीच में आसानी से रख सकते हैं। अब ये विषम संख्या की बात है, तो 11 के बाद में 13 विषम, 13 के बाद में 15, 11 से पहले 9, 9 से पहले 7। बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो इसमें 15 है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अब देखते हैं आगे।
अगला सवाल है, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5। योग कितना है भाई? 80 है। 5 संख्याओं का 16 पंजी 80 यानी कि 16 बार में कट जाएगा, तो ये बीच वाली संख्या होती है, तो 16 बीच में आ गया। सम संख्याओं की बात है तो 16 के बाद में 18 सम आएगा, उसके बाद में 20 सम आएगा। 16 से पहले 14, 14 से पहले 12। पूछा क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो इनमें सबसे छोटी सम संख्या कौन? 12 है, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 72 है। कितना है योग? 72। कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का। 3 से कटाओगे 3 दूनी का 6, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12 यानी कि 24 बार में कट गया। संख्या कितनी है? 3। 1 2 3, तो ये 24 कहाँ जाएगा? बीच में आ जाएगा। ये तो बीच वाली संख्या होती है, आपको मालूम है। अब ये संख्या ऐसी है 3 से विभाजित होने वाली। 24 3 से विभाजित होनी है। अब 24 के बाद में 3 से विभाजित होने वाली संख्या 27 आएगी, और 24 से पहले 21 आएगी। याद रखना, ना तो सम लेना ना विषम लेना। 3 से विभाजित होने वाली बोला है तो 3 से विभाजित होने वाली लेना। अब इससे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या 27 होगी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। समझ में आ गया ना सभी को? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उन 3 क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? बहुत अच्छा सवाल। 3 संख्या है ना, 1 2 3, उनका गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है? योग कितना है भाई? 15। कितनी संख्याओं का? 3 संख्या होगा। 3 से घटा दो, 3 पंजे 15, ये बीच वाली संख्या है, बीच में लिख दो 5। अब ये कैसी संख्या है? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब लगातार, तो 5 के बाद में 6, 5 से पहले 4। अब इनका क्या पूछा है? गुणनफल कितना होगा? गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल पूछा है तो इनका हम गुणा करेंगे। तो देखो 4 का गुना 5 से करेंगे 20, 20 का गुना कर दो 6 से, तो 120। ठीक है, गुणनफल पूछा गया था तो गुणनफल हो जाएगा आपका 120, यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 2 क्रमांगत संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? भाई देखो 2 क्रमांगत वर्गों का अंतर 21 है, तो उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछा है। तो इस सवाल को आप कैसे करोगे? आप कैसे पता लगाओगे कि हम कौन कौन सी संख्या लें जिनका वर्ग का अंतर 21 आ जाए? देखो आप अच्छे से जानते हो कि अगर आप 10 का वर्ग करते हो तो 100 होता है, और अगर आप 11 का वर्ग करते हो तो 121 होता है, और फिर दोनों का अंतर करते हो तो 21 आ जाएगा। ये बात कंफर्म है आपकी? ठीक है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या 10 और 11 में तो 11 है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, अब इसको सही करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको कभी दूसरा भी 21 की जगह कोई और अंतर भी दे सकता था ना भाई, 21 की जगह पे वो कोई और अंतर भी दे सकता था। तो हम कैसे पता लगाएंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या? देखिएगा कैसे पता लगाएंगे। अगर आपके पास अंतर है ना, तो आप उस अंतर को लिखेंगे। ठीक है, उस अंतर में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 21 में 1 जोड़ोगे तो ये 22 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 11 आ जाएगा बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या पूछे तो। अगर छोटी पूछेगा तो जो अंतर है ना 21, उसमें से 1 माइनस करना और 2 से डिवाइड करना। 21 में से 1 जाएगा तो आपके पास 20 बचेगा, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, कभी ऐसी संख्या भी दे सकता है जिसको आप आसानी से पता ना लगा पाए। 56 दे दे, दोनों का अंतर 57 दे दे, 68 दे दे, तो आप नहीं पता लगा पाओगे ना। तो ये तरीका है बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, उन 2 क्रमांगत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है? अब देखो एक और सवाल आ गया, जिसको मैंने बोला था कि 21 दे रखा है तो आप आसानी से अंतर पता कर लोगे, लेकिन 84 दे दे या कोई और संख्या दे दे तो कैसे पता करोगे? अगर आपने देखो यहाँ 84 ले लिया, अंतर आपको पता है। मैंने उस प्रश्न में 1 जोड़ने को बोला था, अगर आप यहाँ पे 1 जोड़ोगे तो 85 हो जाएगा, जो कि 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, जब 2 से नहीं कटने वाली संख्या होती है तो आप क्या करते हैं, 4 को जोड़ते हैं और 4 से ही डिवाइड करते हैं बड़ी संख्या के लिए, और छोटी के लिए आप क्या करेंगे, 4 को ही घटाएंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए 84 में 4 जोड़ो 88, 88 को आप 4 से कटाओगे तो ये 22 बार में कट जाएगा, ये बड़ी संख्या हो गई 22। ठीक है, 84 में से 4 जाएगा तो ये 80, और 4 से 80 को कटाओगे तो ये 20 बार में कट जाएगा,
यानी कि ये छोटी संख्या होगी। ठीक है, क्लियर होगी ना इतनी बात। बस अगर आपको इनके वर्गों का अंतर करना, 22 का वर्ग कितना होता है भाई, 22 का वर्ग होता है 484 और 20 का वर्ग कितना होता है 400। तो 484 और 400 का अंतर करेंगे तो अंतर 84 ही तो आएगा भाई, 84 ही तो दिया गया है। समझ में आ गया ना। तो हमसे पूछा क्या गया था उस पर ध्यान दीजिए। हमसे पूछा था दो क्रमांक संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो हमसे पूछा है वो योग क्या होगा, इनका योग हमें बताना है। योग तो एक संख्या मेरी 22 है, एक 20 है, दोनों का हमें योग बताना है। तो ये हो जाएगा योग 42 का। ये बिल्कुल सही जवाब 42, सी ऑप्शन। बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके का कोई भी प्रश्न हो आप उसे बड़ी आसानी से कर पाओगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।